सुप्रभात सभी को। अब उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था आपको पूर्णांक बताया था। पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक जो होता है, यानी पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, -1, -2, माइनस वाली संख्याएं जो होती है, 0 भी होता है और +1, यानी इंटीजर माइनस में भी होता है और 0 भी होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। यही क्या होता है, पूर्णांक होता है। इतनी बात क्लियर है, यही पूर्णांक होता है। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि दशमलव तथा भिन्न बनानी थी कि दशमलव को कैसे कैसे हम परिवर्तित करके प्रश्नों को हल करते हैं। पूर्णांक में सबसे पहले आएगी पूर्ण संख्या। क्या आएगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं, ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 और डैश ये कहां तक जाएंगी, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर। उसके बाद आएंगी प्राकृतिक संख्या। क्या आएगी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में साथ साथ पढ़ते चलिएगा तो आगे आसानी रहेगी। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 इंक्लूड नहीं होता है। 1, 2, 3, 4 डैश इनफाइनाइट। ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इतनी बात क्लियर है। अगर हम आपको बात करें आगे तो आएंगी सम संख्या। क्या आएंगी, सम संख्या। सम संख्या क्या होंगी, सम संख्या जो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद आएंगी विषम संख्याएं। क्या आएंगी, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, या हम यूं कहें जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9 डैश। यानी ये कहना भी गलत है कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं। क्यों भाई, 2 से विभाजित क्यों नहीं होगी? 3 को 2 से विभाजित किया जा सकता है, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो विभाजित तो किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ये ना कहेंगे कि 2 से विभाजित नहीं। एक्चुअली हम लोग ये कहते हैं कि 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये ना कहके हम क्या कहेंगे, जो सम संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। थोड़ा आप रूप परिवर्तित करेंगे इसी परिभाषा का, है। जो सम संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9 आगे तक होगा। उसके बाद अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं किसी से ना कटे, वो सिर्फ इसका क्या हो, डिवाइडेशन यानी डिविजिबल सिर्फ क्या हो, वो सिर्फ स्वयं से हो या फिर एक से हो। सिर्फ 2 ही उसके फैक्टर्स हो, 2 ही उसके फैक्टर हो पाए, एक अपना स्वयं का और एक 1। यानी सबसे पहले ये 2 संख्या होती है, बहुत बार ये सेट में भी पूछा जा चुका है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो समभी है और अभाज्य है। ये सबसे, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप क्या बोलोगे, 2 है। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ये इस टाइप से आएंगी और चली जाएंगी आगे तक। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई होगी, हमें लगता है क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके आगे बात करें। उसके बाद यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बाद में अगर हम ये कहें कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। क्या होती हैं, 25 होती हैं। अगर 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगे, बताओ, 25 हो जाएंगे। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। तो यहाँ पर फिर 1 से 50 तक कितनी होती है भाई, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 15 होती हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं
15 होती है। ये भी आपको याद रखना है। औसत में इसके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। औसत जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसके प्रश्न आराम से देखने को मिलेंगे हमको। उसके बाद ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। संख्याएं क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है भाई? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम विभाजित कर सकते हैं, यानी जिनका दो या दो से अधिक फैक्टर होता है। तो हम ये कहेंगे दो से अधिक फैक्टर्स का मतलब होता है, जैसे अगर हम 4 कहेंगे तो 4 का फैक्टर क्या होता है? 4 को विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 और 1, ये क्या हो जाएगा? इसका विभाजन हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी भाज्य संख्या। फिर क्या हो जाएगी बोलो? 6 हो जाएगी। फिर उसके बाद बोलो 8 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। ये सभी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य का मतलब होता है जो किसी संख्या से विभाजित की जा सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद भाज्य संख्याओं के बाद में हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभाज्य संख्याएं जो थी, अभाज्य संख्याओं के हम पार्ट अब पढ़ेंगे तो अभाज्य संख्याओं कितने प्रकार की होती हैं? अभाज्य संख्याएं यानी इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है वो 3 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं प्राइम नंबर्स? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है प्राइम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? कितनी बात हमें लगता है क्लियर हो गई होगी। तो प्राइम नंबर जो होता है पहला क्या होता है बोलो? रिलेटिव प्राइम। क्या होता है? रिलेटिव प्राइम, यानी रिलेट करता है। क्या करता है? रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या होता है? इसके हम एग्जांपल आपको बताएंगे। जैसे कि रिलेटिव प्राइम जो होता है वो उसमें जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे इसके अगर एग्जांपल की हम बात करेंगे तो हो जाएगा जैसे 5 8 हो जाएगा, है ना, 6 7 हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव प्राइम में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रिलेटिव प्राइम में आ जाएंगे। क्लियर? को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम वे संख्याएं होती हैं, ये दूसरा होता है को प्राइम। क्या होता है? को प्राइम, यानी प्राइम की बात करें, प्राइम को भी यानी अभाज्य संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रिलेटिव प्राइम, उसके बाद को प्राइम। को प्राइम संख्याएं क्या होती हैं हम आपको बता रहे हैं। को प्राइम संख्याएं जो हैं वो जैसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों संख्याएं क्या हो? ऐसे जोड़े जिसमें दोनों संख्याएं क्या हो? अभाज्य ही हो। जैसे कि हम आपसे बात करें 2 3 अभाज्य संख्याएं, 5 7 अभाज्य संख्याएं, या फिर हम बात करें 3 की, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 5, ये क्या है? ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याओं को जोड़े तो ये क्या हो जाएगा? ये को प्राइम में आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरी संख्या होती है वो होती है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, यहाँ पर हम बात करें, ये हमको प्राइम जो नंबर है ये हमको समझने में आसानी देगा लासा और मासा के प्रश्न। लासा मासा प्रश्नों में इसका बहुत भर के यूज होता है। इसका ट्विन प्राइम, रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, यानी प्राइम नंबर्स का हम लासा मासा में सभी प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2। जिसके बीच का अंतर 2 हो वो ट्विन प्राइम कहलाती है। जैसे कि 3 5, ये ट्विन प्राइम का उदाहरण है। या फिर हम बात करेंगे क्या 11 13 का, ये भी एक ट्विन प्राइम है। या फिर 17 19 की बात करेंगे तो ये भी ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम का मतलब अंतर कितने का होता है भैया? लिख लेना, अंतर कितने का होता है? 2 का अंतर होता है। वो क्या कहलाती है? ट्विन प्राइम कहलाती है। कितनी बात समझ में आई सबके? क्लियर? चलिए अब आगे बात करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, रिलेटिव प्राइम वे संख्याएं होती हैं जो कहीं कहीं इसमें सम और विषम की बात ही नहीं करी गई है। इसका मतलब जिनका क्या हो? सिर्फ उभयनिष्ठ, इसके आगे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? तो सिर्फ एक होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? एक होता है। वो क्या कहलाती है? बोलो, रिलेटिव प्राइम कहलाती है। यहाँ पर अगर को प्राइम की बात करेंगे, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जहां पर दोनों संख्याएं क्या हो? दोनों संख्याएं, यानी दोनों संख्याएं क्या हो? अभाज्य हो। दोनों संख्याएं क्या हो? बोलो, अभाज्य हो। वो क्या कहलाएंगे? बोलो, को प्राइम कहलाएंगे। उसके बाद ट्विन प्राइम क्या कहलाएंगे? जिनमें जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, तो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जैसे 3 5 11 13 17 19 और भी होगी।
और हमने पीछे क्लास में भी बताया था, अभी ही बताया था कि जो है प्राइम संख्याएं यानी अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, याद कर लेना बिल्कुल, ये 25 होती हैं। और 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं बताओ, ये 15 होती हैं। अब इनका जोड़ आप करना, इसके औसत से प्रश्न इसमें बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये अभाज्य संख्याएं क्लियर हो गई। अब सीधे हम टॉपिक पे चलेंगे।